मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी लगातार जोर लगाए हुए है चुनाव जीतने के लिए, चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टी अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में जाकर के रणनीति बनाने में लगे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा निकालने 5 यात्राएं निकालने की पार्टी ने तय किया है और कल खुद पार्टी अध्यक्ष ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। लेकिन इस पूरे जो रणनीति चल रही है पार्टी की, उसमें एक नेता गायब है, वो है पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती। उमा भारती कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, ना जन आशीर्वाद यात्रा में दिखाई दी, ना पार्टी की किसी बैठक में दिखाई देती हैं, ना रणनीति में शामिल है। आखिर क्या वजह है उमा भारती की? दरकिनार किया गया उनको या खुद दूरी बनाए हुए इन तमाम पार्टी की गतिविधियों से? बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल से खुद उमा भारती जी मौजूद है। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। उमा जी, क्या वजह है आप पार्टी में कहीं भी जो एक्टिविटीज चल रही हैं, पार्टी की रणनीति जो बनाई जा रही है, उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही? इतना ही नहीं, जो जन आशीर्वाद यात्रा कल जेपी नड्डा ने शुरुआत की, उसमें भी आप दिखाई नहीं दी। आपको बुलाया नहीं गया या आपको दरकिनार कर दिया गया? क्या वजह क्या है? आपके पहले सवाल का जवाब देने में मुझे 2-3 मिनट लगेंगे। प्लीज मुझे पूरा जवाब देने दें, जी ठीक जी। है? मैंने 2019 में ही कहा था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मैं 27 साल की उम्र में चुनाव लड़ गई थी और तब से मैं 6 बार सांसद बनी, 2 बार विधायक बनी, 11 साल केंद्रीय मंत्री रही और मुख्यमंत्री भी रही। तो मैंने कहा मुझे 5 साल का ब्रेक दे दो, मैं गंगा का काम पूरा करूंगी यात्रा करके, लेकिन मैं 24 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। तो मैंने कभी अपने आप को किनारे पे लगाया नहीं और मुझे कोई किनारे पे लगा नहीं सकता। इसी बीच में जब यहाँ सरकार गिर गई, उपचुनाव हुए 28 सीटों पर, तो मुझे कोरोना हुआ था और कोरोना से मुक्त हुए मुझे नेगेटिव घोषित नहीं किया गया था। 11 दिन ही हुए थे और मैं ऋषिकेश एम्स में थी। तब मुझे यहाँ चिरौरियां और मनोतियां कर करके गिड़गिड़ा करके मुझे बुलाया गया कि तुरंत पहुंच जाइए, और मैंने अपने आप को झोंक दिया यहाँ पे। पार्टी को जीतना था, लेकिन हाँ, सीटों का कुछ इजाफा हो गया होगा मेरे आने के बाद ही, तो मैं उस समय पर भी आ गई। अभी भी 2-3 उपचुनाव हुए थे जिसमें एक सीट बिल्कुल हार रहे थे प्रतिकूल थी, मैं गंगा यात्रा बीच में छोड़ के आ गई। अचानक मुझे नहीं जाना था जनादेव यात्रा में, मैं भीड़ में नहीं जाती हूँ, भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन निमंत्रण भेज तो देते, झूठे मुंह से ही भेज देते और इतने सारे नेताओं के फोटो लगा देते, एक तो हमारा भी चिपका देते बगल में। तो मैंने कल टोक दिया इस बात पर, इतनी सी बात है। बाकी आपको मैं बताऊं, 2003 में 173 सीटें आई थी और जब पार्टी ने मुझे निकाल दिया था बिना किसी कारण के, तो 2008 में सीटें घट के 141 हो गई थी, 30 सीटें घट गई थी, 35 सीटें। उसके बाद जब मैं वापस आ गई थी तो 2013 में फिर 165 सीटें हो गई थी। 2018 में तो हम व्यापम की वजह से हार गए थे, व्यापम की कालिमा छा गई थी सब तरफ। तो जो व्यक्ति आपके लिए, मैं तो शिवराज जी के साथ हूँ, क्योंकि मुझे शराब आंदोलन में जो सफलता मिली वो शिवराज जी की वजह से मिली, और मैंने जो आपत्ति की है वो दूसरे वजह से की है। मैं आज तक के माध्यम से ये बताना चाहूंगी, मुझे अपने वजूद की चिंता नहीं रहती है। कोई नेता ना मुझे बना सकता है ना मिटा सकता है। जनता की दुआ और परमात्मा की दया, उसी से मैं आगे बढ़ पाती हूँ। लेकिन मुझे जो आगे दो बड़े मुद्दे उठाने हैं, शिक्षा के और स्वास्थ्य के, जिसमें सरकारी और निजी व्यवस्थाओं में स्वर्ग और नरक का अंतर है, उन मुद्दों की महिमा ही खत्म हो जाएगी अगर मैं इस प्रकार से मेरे को उन्होंने परिदृश्य में धकेल दिया। तो मैं तो अपने आप को परिदृश्य में नहीं रखूंगी। बाकी चुनाव प्रचार में जब शिवराज जी कहेंगे, मैं जब शिवराज जी की बात मानूंगी, उनका सहयोग करूंगी, और जब वो कहेंगे तो मैं चुनाव प्रचार में भाग लूंगी। इसके अलावा मैं पार्टी की किसी गतिविधि में भाग नहीं लूंगी। क्यों नहीं लेंगे पार्टी की गतिविधि में? क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश की, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, फायर ब्रिगेड नेता मानी जाती रही हैं, अग्रेसिव कैंपेनर रही मैं हैं, स्टार कैंपेनर रही हैं आप। तो क्यों पार्टी की एक्टिविटीज में आप शामिल नहीं होना चाहते या शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि आपने ये कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में अगर आपको बुलाया जाता, बुलाया नहीं गया, नहीं तो वो जाती, तो क्या वजह क्या? ये सब आपको कहना पड़ रहा है कि पार्टी की गतिविधियों में आप शामिल नहीं होंगी, कैंपेन जरूर करेंगी, क्या रीजन क्या है उमा जी? नहीं, मैं इसलिए नहीं कि वो मुझे बुलाते हैं, नहीं, वो मुझे नहीं बुलाते, खाली चुनाव प्रचार में बुलाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2014 में जो 17 में जो चेहरे दिखाए गए थे, 4 उसमें से एक मेरा भी दिखाया गया था, राजनाथ जी का, मेरा, केशव जी का और कलराज जी का। तो मेरे को ना पोस्टर गर्ल थोड़ा ना बनना है कि पोस्टर में दिखा दिया और वोट ले लिए। नहीं, मुझे काम करना है आगे, लंबा काम करना है। बहुत छोटी हूँ अभी, अमित शाह से थोड़ी सी बड़ी हूँ, मोदी जी से 10 साल छोटी हूँ, यहाँ बीडी शर्मा से सिर्फ बड़ी हूँ, और बाकी सबसे छोटी हूँ यहाँ के नेताओं से भी। अभी मुझे 15-20 साल काम करना है, तो 15-20 साल काम करने की सामर्थ्य तो बनी रहे, और
और वो भी गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए। मैं अपनी सामर्थ्य तो नहीं खत्म होने दूंगी। और जनादेश यात्रा में बुला भी लेते तो हो सकता है मैं ना जाती, मैं आपको बताऊं, लेकिन बुला उमा, तो लेते कम से कम, ये बात थी, और कोई बात नहीं। मतलब आपको दुख है, दर्द है इस बात का कि आपको बुलाया नहीं गया जन आशीर्वाद, क्योंकि 5 यात्राएं वहाँ पे बीजेपी ने प्लान की हैं और पहली यात्रा में आपको नर्दाद रखा, जबकि ज्योतिराज सिंधिया को वहाँ बुलाया गया। आपसे तरजीह ज्योतिराज सिंधिया को दी जा रही है, आपको नहीं दी जा रही होती तरजीह। आपको इस बात का मलाल है? मुझे दुख और दर्द नहीं है, आश्चर्य है कि पार्टी के नेताओं की याददाश्त अचानक क्यों कमजोर हो जाती है। दूसरा, रही बात ज्योतिरादित्य की, ज्योतिरादित्य मेरा बहुत लाडला है, बहुत प्रिय है। उनके आने से मुझे अपार खुशी हुई थी। लेकिन ये जरूर है कि वो पहले उन्हीं की वजह से हमारी सरकार नहीं बनी 2018 में। उनने कस के प्रचार किया कांग्रेस का, तो उनने कांग्रेस की गिरा के हमारी सरकार बनाने में हमारा साथ दिया, तो मैंने तो पूरी सरकार ही बना के दे दी। और 2013 में जिस प्रकार से सीटों में इजाफा हुआ मेरे वापस आने के बाद, तो मैं ज्योतिरादित्य से ईर्ष्या करती नहीं, बल्कि उसको बहुत दुआ देती हूँ आगे बढ़ने की, तरक्की करने की। लेकिन हाँ, मुझे आश्चर्य जरूर है कि आन गांव का पाना और खुद के गांव वाले की पूछने, जिसको बोलते हैं ना कि उसके उसकी कोई इज्जत नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं, ऐसा कैसे होगा। अरे मुझे नहीं जाना था जनादेश यात्रा में, काय को नेता घबरा रहे थे। इनको क्या हो जाता है कि जैसे मैं मौजूद होती हूँ, ध्यान सबका मेरी तरफ जाता है। तो आप बने रहो आकर्षण का केंद्र, लेकिन झूठा निमंत्रण तो भेज दो, साथ में चुपके से ये भी कह दो कि आना मत, तो नहीं आएंगे, लेकिन दिखावे के लिए तो कर दो, लोगों को दिखावे के लिए तो कर दो। नहीं तो अगर मेरे को अस्तित्वहीन करने की कोशिश करी तो कितने लाखों करोड़ लोग जिनको लाभ हो जाता है, केन बेतवा से कितना लाभ होने वाला है, ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन से कितना लाभ होने वाला है, शराबबंदी से शिवराज जी ने जो शराबबंदी कर दी उससे लाखों महिलाओं को जो रिलीफ मिला है। मैं वो क्षमता तो अपनी कभी खत्म नहीं करूंगी, कभी नहीं, कोई खत्म नहीं कर पाएगा उसको, जब तक जिंदा रहूंगी आखिरी सांस तक मैं अपनी क्षमता को बचाऊंगी, बाकी चीजों की परवाह नहीं करूंगी। उमा जी, क्या लगता है आपकी उपयोगिता नहीं लगती पार्टी को, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया? और एक मैसेज जाएगा, आपको लगता है कि अगर बुला लेते तो ठीक रहता, नहीं बुलाया तो एक लोगों में मैसेज आएगा कि कहीं ना कहीं सब चीज़ें ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा पार्टी का? नहीं, मैं पार्टी का बिल्कुल नुकसान नहीं करना चाहती, और शिवराज जी कहेंगे तो मैं चुनाव प्रचार भी करूंगी। मैं बिल्कुल नुकसान नहीं होने दूंगी पार्टी का, क्योंकि पार्टी से मुझे लगाव है। मोदी जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र हमारी पार्टी है जो देश की रक्षा करने में समर्थ है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस निकल गई है बात मुझसे, ताकि बाकियों के मामले में ये भूल ना करें। और मैंने खुलेआम ही बोल दिया इस बात को, जानबूझ के बोला, प्लानिंग से बोला है, धोखे से मुंह से नहीं निकला है, बिल्कुल सोच समझ के निकाला है, ताकि आगे से ये गलती ना करें। अगर आप उन नेताओं के वजूद को पीछे धकेल दोगे जिनके आधार पर पार्टी का वजूद खड़ा हुआ है, तो आप खुद एक दिन खत्म हो जाओगे। उमा जी, पार्टी से आपने दूरी बना रखी है या पार्टी ने आपको आपसे बना रखी? क्योंकि आप कभी दिल्ली आती नहीं है, ना प्रधानमंत्री से, ना गृह मंत्री से, ना पार्टी अध्यक्ष से कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं देती हैं। क्या वजह क्या है, ये दूरी की वजह क्या है? देखिए, 19 से एक तो मैं 2 साल गंगा यात्रा पर रही, तो कोरोना काल आ गया। मेरे जन्मदिन पे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी मुझे फोन करके विश भी करते हैं, लेकिन मैं इनकी पब्लिसिटी नहीं करती थी, क्योंकि मैं नेताओं के संपर्कों की पब्लिसिटी से मेरी पॉलिटिक्स हुई नहीं है। मेरी तो आम आदमी के संपर्क से ही पब्लिसिटी से मेरी पॉलिटिक्स हुई है। तो मैं इसकी चर्चा ही नहीं करती हूँ कि मेरे उनसे संपर्क रहते हैं। जगत जी मुझे बहुत सम्मान से मिलते हैं, हमारे संगठन मंत्री जी सम्मान से मिलते हैं, मोदी जी मेरा कई बार अपने टीवी के कार्यक्रम में मेरा जिक्र कर चुके हैं। मुझे ऐसी अपनी उपेक्षा की कोई शिकायत नहीं है। जनादेश यात्रा में मुझे निमंत्रण में नहीं मिलना, यह जरूरी था कि मैं इसका उल्लेख करती, ताकि वो ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश कार्यकर्ताओं का प्रदेश है, यहाँ कार्यकर्ताओं की अवहेलना नहीं हो सकती। उमा जी, एक सवाल ये है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर के, उन सर्वों में जितने बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है, तो किस ढंग से देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी को करना चाहिए? आप चिंतित हैं उस बात को लेकर के? सर्वे जो आते हैं कई बार वो झूठ नहीं होते, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं। जिस तरह से इस बीच में शिवराज जी ने जाकर के मेहनत शुरू की, कार्यकर्ता यहाँ पे जुट गए, उसके कारण अब अभी आप सर्वे कराइए तो आपको परिस्थितियां बदली हुई मिलेंगी। लेकिन मैं ये बात आपको जरूर बताऊं कि अभी कुछ समय से जो पहली लिस्ट जारी हुई उम्मीदवारों की और अगली लिस्ट के बीच में जो गैप आया है, उससे एक अनिश्चितता का और बेचैनी का माहौल प्रदेश के कार्यकर्ताओं में है। कार्यकर्ताओं को भयभीत रखना, चिंतित रखना, ये ठीक नहीं होता। वो सबके लिए काम करते हैं, टिकट मांगते हैं, नहीं मिलता है तो दूसरे के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ धोखाधड़ी और विश्वासघात नहीं होता है। अगर होता तो कांग्रेस के जो लोग खड़े हुए थे, 22 लोग चुनाव लड़े थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से उनके लिए काम किया था, ज्योतिरादित्य जी के साथ में जो आए थे। उन कार्यकर्ताओं को भय में रखना, उनकी प्रसन्नता का हरण कर लेना, और वो यहाँ के बेचारे भोपाल के चक्कर काट रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
इसलिए पार्टी को चाहिए कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का मान सम्मान रखे। ये बात मैं सार्वजनिक तौर पे कह रही हूँ, मैं अकेले में कह चुकी हूँ। बाकी आप वो जो कह रहे थे वैसा कुछ नहीं है। मैं बस मुझे नेताओं के ना चक्कर काटने की आदत नहीं है। मैं पराक्रम से काम कर रही हूँ ना, परिक्रमा से काम नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए दिल्ली कम जाती हूँ, लेकिन पार्टी की बैठक में जाती हूँ। पार्टी के नेता मुझे फोन करके हालचाल पूछते हैं। शिवराज जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं पार्टी के लिए ही काम करूंगी, लेकिन मेरा इतना बोलना बहुत जरूरी था कि कार्यकर्ता की अवहेलना और अपमान नहीं हो सकता। उमा जी, आपने कहा कि 19 में चुनाव नहीं लड़ा, आपने घोषणा की थी और 2024 में आप चुनाव लड़ेंगी। क्या पार्टी आपको टिकट देगी? अगर टिकट नहीं देती है, आपको इसका लगता है? जवाब आपको जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछना है, मुझसे नहीं। मैं अपनी बात कह चुकी। अच्छा उमा जी, एक आखिरी सवाल, सनातन को लेकर के जो स्टालिन का बयान आया है कि मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह इसको जड़ से खत्म करना जरूरी है, क्योंकि इस बात को लेकर, इस बयान को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, चाहे वो साधु संत हो, तमाम लोगों ने क्रिटिसाइज किया। आप किस ढंग से देखती हैं? ये स्टालिन नहीं बोला, शायद उसके लड़के ने बोला है। हाँ, उनके लड़के ने, उदयनिधि स्टालिन ने। हाँ हाँ, वो जो वो लोग जो है ना, वो जिस प्रकार की मानसिकता के हैं, एक तो लड़का है वो, उसको समझ ही नहीं है। लेकिन सुधांशु ने कल जिस विद्वतापूर्ण तरीके से जवाब दिया है, लगता है सब बीजेपी के लोगों का जवाब उसके अंदर समाहित हो गया। सनातन संस्कृति की जो बात हुई है, वो इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि ऐसे लोगों के बयान को ना तो मीडिया महत्व दे और ना हम ही ज्यादा महत्व दें। मैं तो ऐसा सोचती हूँ। लेकिन फिर भी अगर उसने ऐसा बोला है तो उसने गलत किया है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी हमसे बात करने के लिए। ये थी उमा भारती जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि पार्टी की जीत के लिए वो काम करेंगे। बेशक उनको जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया गया, लेकिन पार्टी जीते वो यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमा भारती जी हमसे बात करने के लिए। ठीक है।